हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है आकाश और आप सभी का 75 डेज़ हार्ड चैलेंज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक 21 डेज़ हमने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया। एक ऐसे टारगेट पे लगे जो कभी हार्ड रही, कभी नॉर्मल नहीं, कभी छोटी भी और कभी उसको पुश करके अच्छा भी किए। तो अब 4th वीक का टारगेट कंप्लीट होने वाला है। तो 22 से 28 डेज़ का टारगेट इस वीक में है। तो बिगनर से लेकर रिपीटर सारे लोग अच्छे से देखना, इसको नोट डाउन कर लेना, एंड तक बने रहना और सारे चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में रहेगा। तो वीडियो लंबा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरे वीक का रहेगा। तो चलो टारगेट की बात करते हैं। जो बिगनर्स हैं वो इंग्लिश में, अगर आपका मार्क्स अभी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, टाइम दे देना। और आपको इंग्लिश में रीडिंग न्यूज़पेपर करनी है और उसके साथ साथ आपको नोवेल भी पढ़नी है। सिर्फ न्यूज़पेपर अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो वो इंटरेस्ट लाने के लिए आपको नोवेल पढ़ना होगा। जब आपकी इंटरेस्ट जग जाए तो कोशिश करो कि 2 आर्टिकल्स पढ़ लो, एडिटोरियल पढ़ लो। तो इस तरीके से थोड़ा सा रीडिंग का टाइमिंग बढ़ाना, तो ये कर लेना। प्लस आपको जिस्ट भी लिखना है और सेक्शनल मॉक आपको 3 देना है। इसमें आपने सारे लगभग टॉपिक तो सीख ही लिया। आरसी सीख लिए, क्लोस्टर्स सीख लिए, पैराजम्बल सीख लिए, फिलर्स सीख लिए, सारे टॉपिक आपने सीख लिया है। तो अब आपको अल्टरनेट डे पे सेक्शनल मॉक लगाना है। तो अगर आप आज देख रहे हो ये वीडियो तो आपको मंडे को, फिर मंडे से एक दिन गैप करके इस तरीके से आपको लगानी है। तो ये कर लेना। और इस मॉक के दौरान आपकी जो भी गलती रही होगी, जो आपसे नहीं बना होगा, उसका आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपका आरसी में टाइम लग गया तो आपको आरसी प्रैक्टिस करनी है। पैराजम्बल्स में गलतियाँ ज़्यादा हो रही है अगर आपको पेयरिंग बनाने में, तो उसकी प्रैक्टिस करना। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश पे काम करना है। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में आपको स्पीड मैथ्स में 350 क्वेश्चंस लगाना है, जिसमें आपको सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों शामिल होंगे। अब आपको 350 क्वेश्चन किस तरीके से लगानी है, डेली आप 50 क्वेश्चंस का टारगेट रखो। अब 50 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं, तभी आपके इंप्रूवमेंट और स्पीड दोनों आएगी। क्योंकि आप जितना जल्दी मॉक में स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट करोगे, आप उतना तेज़ी में डीआई सॉल्व करोगे, अरिथमेटिक पे जा पाओगे। नहीं तो स्पीड मैथ्स में रह जाओगे, डीआई पे डिकोड करने में ही टाइम चला जाएगा और अरिथमेटिक पे जाकर भी कुछ चीज़ें जो आपको नहीं आती है, डर लगता है, और भी नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से कर लेना, इसको प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। और डीआई में आपको 30 सेट्स लगाने हैं, जिसमें आप हर दिन 5 लगाते हो या 4 सेट्स भी लगाते हो तो आप कर लोगे। तो इसमें आपको प्री लेवल के करने हैं, जो लाइन चार्ट, टेबुलर और मिसिंग डीआई होने चाहिए। ये आप आरआरबी क्लर्क प्लस आरआरबी पीओ दोनों के लेवल का करना। अरिथमेटिक में आपने नंबर सिस्टम सीख लिया, परसेंटेज सीख लिया और प्रॉफिट एंड लॉस सीख लिया, SI CI भी सीख लिए होंगे। और अब आपको रेशियो प्लस एजेस सीखना है। ये दोनों एक ही में समझो तो रहते हैं, तो इसको अच्छे से कर लो इस वीक में। और साथ ही साथ पिछले जितने भी चैप्टर्स आपने कंप्लीट किया है उसके भी आपको क्वेश्चंस तो लगाने हैं, 10-10 जैसा मैंने कल डाउट कॉल पे बताया था उस तरीके से। तो ये कर लेना और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते ही जाना। और सेक्शनल मॉक आपको इसका देना है। इसमें आपको क्वांट में 2 सेक्शनल मॉक लगाना है, जिसमें आपको एक वेडनेसडे को लगाना है और एक फ्राइडे को लगाना है। तो ये दोनों क्वांट के लिए है, बिगनर्स के लिए, तो ये कर लेना। रीजनिंग में आपको मिसलेनियस में 210 क्वेश्चंस लगाने हैं, जो कि आपको हर दिन 30 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये कर लेना, जिसमें आपको सिलॉक्स में, इनइक्वालिटीज़ में, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एंड अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस रहेंगे। तो इस टॉपिक्स के आपको मिसलेनियस लगाने हैं 30 क्वेश्चंस। पजल्स में आपको 35 सेट्स लगाना है, जिसमें बॉक्स वाले पे, मंथ वाले पे, सर्कुलर वाले पे एक कार्ड दिया मैंने, इसमें आप सीटिंग अरेंजमेंट रख देना। तो इसमें आपको इस तरीके के पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप अगर फंसोगे तो इसमें ही फंसोगे। और क्वेश्चंस अगर ज़्यादा आते हैं एग्जाम में तो इस पे ज़्यादा आते हैं, बॉक्स वाले और मंथ वाले पे। तो इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और सेक्शनल मॉक इसका आपको 2 लगाना है, जो कि आपको एक मंडे यानी कि आज और एक थर्सडे को लगाना है। तो ये कर लेना। और जीए की बात करूँ तो जीए में आपको अप्रैल मंथ्स, जो अभी हम लोग एक क्विज टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिससे आप जो छूट गया था, जो आप नहीं कर पा रहे थे, डिले हो रही थी, इस टूर्नामेंट के कारण आप में वो तेज़ी आई, जिससे आप अप्रैल को जल्दी से कवर कर लोगे। फिर आप मई में आओगे और उसके बाद उसका 2 वीक पढ़ लोगे वीकली, और देन आपका डेली वाइज चलेगा और मंथली पीडीएफ याद करते जाना। तो अगर अभी से अप्रैल को इस तरीके से पढ़ लोगे तो आगे बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो कोई करे ना करे, लेकिन आप लोग करना। एंड कोशिश करो कि टूर्नामेंट में आ जाओ, वो दिखेगा आपको, इतना मज़ा आएगा ना। पिछले लोग लगे थे, बता नहीं सकता। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा आप लोगों को रिजल्ट उसका मिलेगा। तो ये कर लेना। और मॉक में आपको फुल लेंथ का आरआरबी पीओ का 1 लगाना है सैटरडे को। तो जितना प्रैक्टिस करना है अच्छे से करो, जो कॉन्सेप्ट सीखना है अच्छे से सीखो। एंड लास्ट में सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रैक्टिस का जो रिजल्ट दिखना चाहिए एक आईने में, तो वो मॉक में दे लेना। तो इस तरीके से बिगनर्स के लिए टारगेट है, तो इस पर लगो। अब रिपीटर्स की बात करते हैं। रिपीटर्स में इंग्लिश में आपको रीडिंग करनी है, न्यूज़पेपर, नोवेल। थोड़ा सा कोशिश करो कि द हिंदू के अलावा भी अगर न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, और ओपिनियन सेक्शन पढ़ो, बिजनेस वाला जो आर्टिकल्स रहता है वो पढ़ो। और उसके अलावा
TTBR का जो आर्टिकल्स पढ़ने के लिए कहता हूँ वो तो ज़रूर करना, प्लस आपको जिस्ट लिखना है और कोशिश करो 1 आवर्स आप भी रीड करो। सेक्शनल मॉक आपको देना है 3 प्री लेवल के। अगर आपने मॉक लगा लिया था पहले, कुछ बचा है उसको कोशिश करो प्री लेवल का लगाओ। एंड उसके अलावा आपको मेंस का 1 लगाना है, तो ये अल्टरनेट डे पे आप लगाना, ठीक है। और उसके अलावा प्रैक्टिस में आपको मेंस के आरसी करने हैं, मेंस के क्लोज टेस्ट करने हैं एंड फिलर्स करने हैं। प्री का आप करोगे, लेकिन वो जो मॉक दोगे ना आप, तो मॉक में जो गलतियाँ होगी उसी को एनालिसिस करते हुए उसी से रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस करनी है। तो इंग्लिश में आप ये कर लेना। क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में स्पीड मैथ्स में आपको भी 350 क्वेश्चंस लगाने हैं। टाइमर के साथ कोशिश करो, आप जितने भी टाइम में बना रहे थे कोशिश करो उससे कम टाइम में आप बना पाओ, ठीक है। तो ये कर लेना। और DI में आपको भी 30 सेट्स लगाने हैं, लेकिन आपको प्री के 20 लगाने हैं और 10 मेंस लेवल के लगाने हैं। RRB PO प्लस SBI क्लर्क प्री एंड मेंस दोनों ऐड करते हुए चलना। और सेक्शनल मॉक में आपको 2 प्री के एंड 1 मेंस के लगाने हैं, जो कि मंडे और वेडनेसडे को प्री का लगाना है और सैटरडे को आपको मेंस का सेक्शनल मॉक लगाना है क्वांट का। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में आपको सेक्शनल मॉक लगाना है 12 सेट्स, यानी कि आपको RRB क्लर्क या SBI क्लर्क के सेक्शनल मॉक में आपको प्री लेवल के लगाने हैं। और 4 मेंस में अगर लगाना है तो आप RRB PO के लगाओगे, SBI PO नहीं, अभी उस लेवल पे अगर आप चले गए हो तो अच्छी बात है, वो लगा लो, नहीं तो SBI क्लर्क के लगा सकते हो मेंस के। मिसलेनियस में आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन एंड सीरीज़ के प्रैक्टिस करने हैं। और इसी से रिलेटेड आप कोशिश करना कि मेंस के जो पजल बनाओगे ना, तो डायरेक्शन वाले, ब्लड रिलेशन वाले इस टाइप के हो। कुछ अपना मेंस का भी 1-2 टॉपिक ऐड करते हुए प्रैक्टिस कर लेना। GA में आपको भी अप्रैल का याद करना है, प्लस आप दोनों बिगनर्स हो या रिपीटर्स हो, डेली का वीडियो से एक बार पढ़ लेना और उनका PDF एक बार नज़र से गो थ्रू कर लेना। अभी पूरा कोशिश करो कि अप्रैल मंथ जितना से जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कर लो। और आपको मॉक में 2 फुल मॉक देना है, तो इसमें मंडे को 1 यानी कि आज 1 देना है और फ्राइडे को आपको 1 देना है। संडे को आप मेंस का रख सकते हो, लेकिन इस वीक में आपको 2 मॉक लगाने हैं प्री के। तो ये RRB PO के होने चाहिए, ऐसा नहीं कि क्लर्क के लगा रहे हो। तो ये PO के लगाओ, और अगर क्लर्क के भी लगाना चाह रहे हो तो IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क का लगाना, ठीक है। तो यही दोस्तों टारगेट है इस वीक का। उम्मीद करता हूँ आपको टारगेट काफ़ी अच्छा लगा होगा और काफ़ी चेंज दिखा होगा। तो इसको अगर 100% कंप्लीट कर लेते हो तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, इंप्रूवमेंट दिखेगी, इतने में तो दिख ही जाएगी। यकीन नहीं होता है तो करके दिखा दो, मान जाऊँगा। तो चलो दोस्तों टारगेट पे लगते हैं। और हाँ, लास्ट जाते जाते इस बार बोलूँगा कि थोड़ा लाइक कर दो और कमेंट कर देना। और हाँ, कोशिश करो कि टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर लो, बहुत हेल्प मिलती है। तो चलो दोस्तों टारगेट पे लगते हैं।